मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। 31/10/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सैल्वेशन आर्मी। तुम्हें सारी दुनिया को सैल्वेज करना है, डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। प्रश्न है, संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती? उत्तर है, रजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी व कॉलेज संगम पर बाप ही खोलते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में नहीं होती। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिरताज राजाओं का राजा बनते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से पहले पहले बाबा पूछते हैं, यहाँ आकर जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो? क्योंकि यहाँ तुमको कोई धंधा धोरी मित्र संबंधी आदि भी नहीं है। तुम यह विचार करके आते हो कि हम बेहद के बाप से मिलने जाते हैं। कौन कहते हैं? आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। पारलौकिक बाप ने यह शरीर उधार लिया है। इनसे समझाते हैं, यह एक ही बार होता है जो बेहद का बाप आकर सिखलाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार होगा। हर एक का बेड़ा डूबा हुआ है, जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बेड़ा पार होगा। गाते हैं ना, हे माँ जी बेड़ी नैया मेरी पार लगाओ। वास्तव में हर एक को अपने पुरुषार्थ से पार जाना है। जैसे तैरना सिखलाते हैं फिर सीख जाते हैं तो आप ही तैरते हैं। वह सब है जिस्मानी बातें, यह है रूहानी बातें। तुम जानते हो, आत्मा भी कीचड़ के दोबन दलदल में फंसी हुई है। इस पर हिरण का भी मिसाल देते हैं। पानी समझ जाते हैं, परंतु वह होती है कीचड़, तो उसमें फंस पड़ते हैं। कभी कभी स्टीमर्स मोटरें आदि भी कीचड़ में फंस पड़ती है, फिर उनको सैल्वेज करते हैं। वह सब है सैल्वेशन आर्मी। तुम हो रूहानी। तुम जानते हो, सब माया के दोबन में बहुत फंसे हुए हैं। इनको माया का दोबन कहा जाता है। बाप आकर समझाते हैं, इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। वह सैल्वेज करते हैं। उसमें मदद चाहिए आदमी को आदमी की। यहाँ तो फिर आत्मा जाकर डूबन में फंसी है। बाप रास्ता बताते हैं, इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। फिर दूसरों को भी रास्ता बता सकते हो। अपने को और दूसरे को रास्ता बताना है कि तुम्हारी नैया इस विषय पर सागर से क्षीर सागर में कैसे जाए। सतयुग को कहते हैं क्षीर सागर, अर्थात सुख का सागर। यह है दुख का सागर। रावण दुख के सागर में डुबोते हैं, बाप आकर सुख के सागर में ले जाते हैं। तुमको रूहानी सैल्वेशन आर्मी कहा जाता है। तुम श्रीमत पर सबको रास्ता बताते हो, हर एक को समझाते हो। दो बाप है, एक हद का, दूसरा बेहद का। लौकिक बाप होते हुए भी सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं है। बाबा कोई गलानी नहीं करते हैं, परंतु ड्रामा का राज समझाते हैं। यह भी समझाने के लिए ही कहते हैं कि इस समय सभी मनुष्य मात्र 5 विकारों रूपी दलदल में फंसे हुए आसुरी संप्रदाय हैं। देवी संप्रदाय को आसुरी संप्रदाय जाकर नमन करते हैं, क्योंकि वह संपूर्ण निर्विकारी है। सन्यासियों को नमन करते हैं, वह भी घर बार छोड़कर जाते हैं, पवित्र रहते हैं। इन सन्यासियों और देवताओं में रात दिन का फर्क है। देवताओं का तो जन्म भी योग बल से होता है। इन बातों को कोई जानते नहीं। यह कहते हैं, ईश्वर की गति मत न्यारी, ईश्वर का अंत नहीं पा सकते। सिर्फ ईश्वर व भगवान कहने से इतना लव नहीं आता है। सबसे अच्छा अक्षर है बाप। मनुष्य बेहद के बाप को नहीं जानते तो जैसे आर्फन है। मैग्नीज में भी निकाला है, मनुष्य क्या कहते और भगवान क्या कहते हैं। बाप कोई गलाने नहीं देते हैं, बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बाप तो सबको जानते हैं ना। समझाने लिए कहते हैं, इनमें आसुरी गुण है, आपस में लड़ते रहते हैं। यहाँ तो लड़ने की दरकार नहीं है। वह है कौरव अर्थात आसुरी संप्रदाय, यह है देवी संप्रदाय। बाप समझाते हैं, मनुष्य को मुक्ति बा जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखलाए। यह तो हो नहीं सकता। इस समय बाप ही तुम आत्माओं को सिखला रहे हैं। देही अभिमानी में फर्क देखो कितना है।
देह अभिमान से तुम गिरते आए हो। बाप एक ही बार आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि तुम सतयुग में देह से संबंध नहीं रखेंगे। वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। यह ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है जो प्राय लोप हो जाता है। तुम ही श्रीमत पर चल प्राप्त पाते हो। पाप आते ही है राजयोग सिखलाने। ऐसी पढ़ाई और कोई होती नहीं। डबल सिर ताज राजाए सतयुग में होते हैं। फिर सिंगल ताज वालों की रजाई भी है। अभी वह रजाई नहीं रही है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तुम बच्चे अभी रजाई के लिए पढ़ते हो। इसको गॉड फादर ने यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। वो लोग बल नाम रखते हैं गीता पाठशाला। पढ़ाते कौन है? श्री कृष्ण भगवान नवाज कह देंगे। अब श्री कृष्ण तो पढ़ा न सके। श्री कृष्ण तो खुद पाठशाला में पढ़ने जाते हैं। प्रिंस प्रिंसेस कैसे स्कूल में जाते हैं। वहाँ की भाषा ही दूसरी है। ऐसे भी नहीं कि संस्कृत में गीता गाई है। यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं। जो जैसा राजा होता है वह अपनी भाषा चलाते हैं। संस्कृत भाषा कोई राजाओं की नहीं है। बाबा कोई संस्कृत नहीं सिखलाते हैं। बाप तो राजयोग सिखलाते हैं सतयुग के लिए। बाप कहते हैं काम महासूत्रो है। इन पर जीत पहनो। प्रतिज्ञा कराते हैं। यहाँ जो भी आते हैं उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। यह है मुख्य विकार। यह हिंसा द्वापर से चली आती है जिससे वाम मार्ग शुरू हुआ। देवताओं कैसे वाम मार्ग में जाते हैं। उनका भी मंदिर है। वहाँ बहुत अच्छे चित्र बनाए हैं। बाकी वाम मार्ग में कब गए उसकी तिथि तारीख तो है नहीं। सिद्ध होता है कामचिता पर बैठने से काले बनते हैं। परंतु नाम रूप तो बदल जाता है ना। कामचिता पर चढ़ने से आयरन एज्ड बन पड़ते हैं। अभी तो 5 तत्व भी तमोप्रधान है ना। इसलिए शरीर भी ऐसे तमोप्रधान बनते हैं। जन्म से ही कोई कैसे हो पड़ते हैं। वहाँ तो एकदम सुंदर शरीर होते हैं। अभी तमोप्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे है। मनुष्य ईश्वर प्रभु आदि भिन्न भिन्न नामों से याद करते हैं। परंतु उन विचारों को पता ही नहीं है। आत्मा अपने बाप को याद करती है। हे बाबा आकर शांति दो। यहाँ तो कर्मेंद्रियों से पाठ बजा रही है तो शांति कैसे मिलेगी। विश्व में शांति थी जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। परंतु लाखों वर्ष कल्प की आयु कह दी है तो मनुष्य बेचारे कैसे समझेंगे। जब इनका देवताओं का राज्य था तो एक राज्य एक धर्म था। और कोई खंड में ऐसे नहीं कहते कि एक धर्म एक राज्य हो। या आत्मा मांगती है एक राज्य हो। तुम्हारी आत्मा जानती है अब हम एक राज्य स्थापन कर रहे हैं। वहाँ सारे विषयों के मालिक हम रहेंगे। बाबा हमको सब कुछ दे देते हैं। कोई भी हमसे रजाई छीन नहीं सकते। हम सारे विषयों के मालिक बन जाते हैं। विषयों में कोई सूक्ष्म वतन मोल वतन नहीं आता है। यह सृष्टि का चक्कर यहाँ ही फिरता रहता है। इसको बाप जो रचीता है वही जानते हैं। ऐसे नहीं कि रचना रचते हैं। बाप आते ही संगम पर पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाने। दूर देश से बाबा आया हुआ है। तुम जानते हो नई दुनिया हमारे लिए बन रही है। बाबा हम आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं। उसके साथ फिर शरीरों का भी श्रृंगार हो जाएगा। आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी सतो प्रधान मिलेंगे। सतो प्रधान तत्वों से शरीर बनेंगे। इन्हों का सतो प्रधान शरीर है ना इसलिए नेचुरल ब्यूटी रहती है। कहा भी जाता है रिलीजन इज माइट। अब माइट मिली कहाँ से। एक ही देवी देवताओं का रिलीजन है जिसे माइट मिलती है। यह देवताएं ही सारे विश्व के मालिक बनते हैं और कोई विश्व के मालिक नहीं बनते हैं। तुमको कितनी माइट मिलती है लिखा हुआ भी है। आदि स्नानन देवी देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा भरमा द्वारा करते हैं। यह बातें दुनिया में कोई जानते थोड़े ही हैं। बाप कहते हैं मैं ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूँ। फिर उन्हों को सूर्यवंशी डिनाइस्टी में ले आता हूँ। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह पास हो सूर्यवंशी में आते हैं। सारी ज्ञान की बात उन्होंने फिर स्थूल बाण हथियार आदि दिखाए हैं। बाण चलाना भी सिखाते हैं। छोटे बच्चों को भी बंदूक चलाना सिखाते हैं। तुम्हारा फिर है योग बाण। मामे कम याद करोगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। हिंसा की कोई बात नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई भी है गुप्त। तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी सैल्वेशन आर्मी। यह कोई को मालूम नहीं कि
रूहानी आर्मी कैसी होती है? तुम हो इनकॉग्निटो स्पिरिचुअल रूहानी सैल्वेशन आर्मी। सारी दुनिया को तुम सैल्वेज करते हो। सबका बेड़ा डूबा हुआ है, बाकी सोने की लंका कोई है नहीं। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारिका नीचे चली गई है, वह निकल आएगी। नहीं, द्वारिका में भी इनका राज्य था, परंतु सतयुग में था। सतयुगी राजाओं की ड्रेस ही अलग होती है, त्रेता की अलग भिन्न भिन्न ड्रेस, भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होती है। हर एक राजा की रस्म रिवाज अपनी अपनी। सतयुग का तो नाम लेते ही खुश हो जाते हैं, कहते ही हैं स्वर्ग, पैराडाइज, परंतु मनुष्य कुछ भी जानते नहीं। मुख्य तो है यह देलवाड़ा मंदिर, हूबहू तुम्हारा यादगार है। मॉडल्स तो हमेशा छोटा बनाते हैं ना, यह बिल्कुल एक्यूरेट मॉडल है। शिव बाबा भी है, आदि देव भी है, ऊपर में बैकुंठ दिखाया है। शिव बाबा होगा तो जरूर रथ भी होगा, आदि देव बैठा है, यह भी किसी को पता नहीं है। यह शिव बाबा का रथ है। महावीर ही रजाई प्राप्त करते हैं। आत्मा में ताकत कैसे आती है, यह भी तुम अभी समझते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा सतो प्रधान थी, कब पवित्र थी। शांति धाम सुख धाम में जरूर पवित्र ही रहेंगे। अब बुद्धि में आता है, कितनी सहज बात है। भारत सतयुग में पवित्र था, वहाँ अपवित्र आत्मा रह न सके। इतनी सब पतित आत्माएं ऊपर कैसे जाएंगी? जरूर पवित्र बनकर ही जाएंगी। आग लगती है, फिर सभी आत्माएं चली जाएंगी, बाकी शरीर रह जाते हैं। ये सब निशानियां भी है। होलिका का अर्थ कोई समझते थोड़े ही है। सारी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है। यह ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान अक्सर निकाल, बाकी रुद्र यज्ञ कह देते हैं। वास्तव में यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। यह ब्राह्मणों द्वारा ही रचा जाता है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। प्रजापिता ब्रह्मा की तो सब औलाद है ना। ब्राह्मण द्वारा ही मनुष्य सृष्टि रची जाती है। ब्रह्मा को ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। इनका सिरजरा होता है ना, जैसे अलग अलग बिरादरी का सिरजरा रखते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि मूल वतन में है। आत्माओं का सिरजरा कायदे मुजीब शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण आदि, ये सब है मनुष्य के सिरजरे। अच्छा, मीठे मीठे सिगलद्दो बच्चों, प्रीत माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, आपका बार बार शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, रूहानी सैल्वेशन आर्मी बन स्वयं को और सर्व को सही रास्ता बताना है। सारी दुनिया को विशेष सागर से सैल्वेज करने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। नंबर 2 है, ज्ञान योग से पवित्र बन आत्मा का श्रृंगार करना है, शरीर का नहीं। आत्मा के पवित्र बनने से शरीर का श्रृंगार स्वतः हो जाएगा। वरदान है कि नारा करने के बजाय हर पल बाप का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। कि नारा करने के बजाय हर पल बाप का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। विजयी भव की वरदानी आत्मा हर पल स्वयं को सहारे के नीचे अनुभव करती है। उनके मन में संकल्प मात्र भी बेसहारे व अकेलेपन का अनुभव नहीं होता। कभी उदासी या अल्पकाल के हद का वैराग्य नहीं आता। मैं कभी किसी कार्य से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं करते, लेकिन हर कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहज योगी बनते हुए बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं। स्लोगन है, एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ। ओम शांति।